ये भी नया है और हमारे लिए भी आप लोग नए हैं। हम में से नौकरी पेशा जो होते हैं इनका ये है कि हमने आज यहाँ नौकरी करी, 6 महीने बाद कहीं और चले जाएंगे, 12 महीने बाद कहीं और चले जाएंगे। लेकिन आप लोग जो है वो यहाँ के मूल निवासी है, आप लोगों का जन्म भी यहीं हुआ है और आपका अंतिम संस्कार भी इसी भूमि पर हुआ है। ऐसे में जो चीजें हमारे सामने पिछले 10-15 दिनों में ये मीटिंगें ऊपर लेवल पे भी हुई है, तो मुख्य सचिव स्तर पे भी मीटिंग हुई है, डीजीपी सर की उपस्थिति में भी ये सब मीटिंगें हुई है पीसी के माध्यम से। तो पूरे शेखावाटी में एक ही बिंदु जो है वो सामने उभर के आ रहा है, तो नवलगढ़ की होड़ी, वो दुलंडी का गेर का जुलूस निकलता है। तो हमने क्यों, देखिए एक पर्व है, पर्व का मतलब है कि हम वो खुशियां हैं, चाहे वो किसी एक धर्म विशेष का हो, चाहे वो किसी दूसरे धर्म विशेष का हो, खुशियों का वो होना चाहिए कि भाई सब मिलकर के मनाएं। और आप लोग मनाते भी हैं। पूरे राजस्थान में आज अगर गंगा जमुनी संस्कृति का कोई उदाहरण दिया जाता है सबसे सफलतम, तो वो झुंझुनू जिले के लिए दिया जाता है। जब हम यहाँ उपस्थित हुए झुंझुनू में, हमने वहाँ लोकल थाने की मीटिंग वगैरह ली, तो हर एक जने ने हमसे यही कहा कि साहब इस झुंझुनू में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आपस में कोई टकराव हो या वैमनस्य हो या किसी पुरानी चीज को लेकर के कोई लड़ाई हो। 2 दिन पहले सूरजगढ़ से आपका जो खाटू श्याम जी वाली झंडा यात्रा निकलती है, वो काफी बड़ी मात्रा में 30-40 हजार लोग निकले हैं और वहाँ सभी समुदाय ने, सभी समाजों ने उनका स्वागत किया है पुष्प वर्षा करके। यहाँ का भी यही बताते हैं कि जब ये होली का आपका गेर का जुलूस शुरू होता है तो शायद सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और एक दूसरे से कोई पुष्प वर्षा भी कर रहा है या कोई मिलना भी चाह रहा है तो हो रहा है। लेकिन एक विशेष पॉइंट पर आकर के और स्थितियां एकदम उलट हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां क्यों हो जाती है, ये तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे जब चर्चा चलेगी और आप लोगों की तरफ से हमें बताओगे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम 364 दिन तो एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रह रहे हैं और उस एक दिन में विशेषकर घंटे-2 घंटे में ऐसी स्थितियां हो जाती है कि हमें बाहर से जाब्ता बुलाना पड़ रहा है, हम इतने बड़े बंदोबस्त कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ मीटिंगें भी जा रही है, ऊपर जयपुर के स्तर पर आपका नवलगढ़ चर्चित है। ऐसी व्यवस्था हमने क्यों बना दी? पर्व है, त्योहार है, सभी धर्मों के लिए होते हैं, अपने अपने तिथियों के हिसाब से होते हैं, सबको उनमें शामिल होना चाहिए और शामिल नहीं हो तो कम से कम दूसरे में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ की परिपाटी ऐसी है, हमारे तो यहाँ पता चला कि साहब यहाँ शेखावाटी के जो होली के गेर वगैरह निकलते हैं, परिपाटी है कि गाली गलौज वगैरह इसमें उसको कॉमन माना गया है। हर जगह की होती है अपनी अपनी परिपाटी। हम भरतपुर रहे तो वहाँ भी गाली गलौज जो है आम भाषा का एक पर्याय है। आपके यहाँ इस गेर के अंदर वो है कि चाहे उसमें एक ही परिवार के 2-3-4 जने उस गेर में शामिल है, पर आपस में इस तरह की कोई वो निकलती है। तो ये परिपाटियां है, ये अपनी संस्कृति है, सभ्यता है जो वर्षों से चली आ रही है, पर इसको मिलजुल कर हमें और कम से कम सांप्रदायिक नींव इसको रख करके और फिर हमको मनाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि मैं फला धर्म का हूँ तो मैं दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है या कोई स्थान है, उसके पूजा का स्थान है, उसकी मैं अवहेलना करूँ, या मैं मेरे ही धर्म के किसी स्थान को या व्यक्ति को जो है उसको प्राथमिकता दो, दूसरा धर्म और व्यक्ति जो है मेरी नजरों में प्राथमिकता नहीं होने दिया गया होगा कि पूरी कानून व्यवस्था ही बिगड़ जाए, लोक शांति विक्षुब्ध हो जाए। तो पुलिस और प्रशासन तो सक्षम है इस व्यवस्था को बनाए रखने में, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए इतने अधिक पुलिस और प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें रहना यही है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हो। मैं कुछ चीज खरीदने जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ ये दुकान किसकी है। मेरा विवाह है, विवाह में कोई केटरर आ रहा है या कोई हलवाई के साथ आ रहा है या कोई कुर्सी रखने वाला है, कोई फूल कहीं से आ रहे हैं, तो हम पता करते हैं कि किस धर्म वाले ने बनाया है, किस जाति वाले ने बनाया है। वहाँ हम धार्मिक रूप से निरपेक्ष हैं, लेकिन जब ये त्योहार विशेष आ जाता है तो हम उसमें सापेक्ष हो जाते हैं। क्यों?